नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले 4 वीडियोस आप लोगों ने देख लिए हैं, 4 वीडियोस मैंने जर्नल के ऊपर बनाए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जर्नल का पूरा खत्म हो गया होगा। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे जैसे ही वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इस चैनल पर तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियो आने वाले हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। अभी अकाउंटेंसी के साथ शुरुआत की है, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये चैनल है मेरा ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स हब। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा दूसरा चैनल भी है शुभम जगदीश, तो भाई जाकर फटाफट से YouTube पर सर्च करिए शुभम जगदीश और जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके ऊपर जनरलाइज वीडियोस आने वाले हैं, जितने भी आपके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारी चीजें हम उसके ऊपर कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। जीएसटी सुना तो सबने होगा, पिछली गवर्नमेंट ने जीएसटी लेकर आया, सुना सबने है कि ये जीएसटी है क्या भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? बहुत सारे पहले स्टेट और सेंट्रल टैक्स होते थे, उसको हटा दिया गया। उसको हटाने का मतलब उनको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया। वन नेशन वन टैक्स का फिलॉसफी लेकर आए मोदी जी, और उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आया। तो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या हो गया भाई? उसके आने से हमारे अकाउंटेंट्स का फायदा हो गया कि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है और जीएसटी का कैलकुलेशन करना सीखना है। क्लास 11वीं से ही आप जीएसटी का कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, तो सोच लीजिए अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो कभी भी भूखे नहीं मरने वाले हो। ये बात की तो गारंटी है। तुमको कम से कम किसी ना किसी कंपनी में जीएसटी के लिए तो रख ही लिया जाएगा। तो चलो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि ये जीएसटी होता क्या है। तो भाई देखो, 2 तरह के जीएसटी को पढ़ना है। एक पढ़ना है इंट्रा स्टेट जीएसटी, बोले तो एक स्टेट के अंदर जितने ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें बोलेंगे इंट्रा स्टेट जीएसटी। उस केस में जीएसटी लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, दिस इज स्टेट का जीएसटी। और ये यूटी जीएसटी क्या है? जो स्टेट नहीं, जो यूनियन टेरिटरी है उनका जीएसटी। अब दूसरा क्या है? इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट मतलब क्या? हम यूपी वाले हैं और हमने हरियाणा में बेच दिया, यूपी वाले हैं किसी और स्टेट में बेच दिया, तो वहां पर जो जीएसटी लगता है वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो विद इन द स्टेट 2 जीएसटी लगने वाला है भाई, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर हम लोग इंटरस्टेट सेल से परचेज करने वाले हैं उस केस में लगेगा आईजीएसटी। अब भाई सिंपल सी बात समझने वाली है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हमको अकाउंटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है भाई? कभी भी अगर हमने कोई सामान खरीदा, कोई सर्विसेज के लिए पैसे पे किए, तो हम जो जीएसटी पे करेंगे वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा इसलिए उसको डेबिट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर मान लेते हैं मैंने गुड्स परचेज किए, लिखा यहां पर गुड्स परचेज्ड, और मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं और परचेज किए हैं फ्रॉम राम। मान लेते हैं राम से मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं और सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट दे रखा है, मान लेते हैं 10% ईच। मतलब सीजीएसटी भी 10% लग रहा है, एसजीएसटी भी 10% लग रहा है। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे फटाफट से देखिए। इस केस में हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब तक आपको समझ में आ गया होगा परचेज क्यों डेबिट कर रहे हैं। कितने का गुड्स परचेज किया है? 1 लाख रुपए का। अब जीएसटी हमें पे करना है, क्योंकि जीएसटी हमें पे करना है इसलिए है वो हमारा एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बेटा? हम डेबिट। यहां पर जो जीएसटी पे करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब भाई देखिए कितना पे करना है, 10% पे करना है, तो 1 लाख का 10% इज 10,000, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी 10,000 रुपए। तो हमें गुड्स पड़े कितने के? तो यहां लिखेंगे खरीदा किससे हम लोगों ने? टू राम। तो राम के अकाउंट में चला जाएगा 1,20,000 रुपीज। आई होप तुम्हें ये जर्नल एंट्री, सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर मान लो यही सामान हम लोग वापस कर देते, यही सामान हम लोगों ने वापस कर दिया था, तो वो परचेज रिटर्न हो जाता। उस केस में क्या एंट्री होती? अगर यहां पर लिखा होता मान लो गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर रिटर्न टू राम, राम को अपन लोगों ने वापस कर दिया होता गुड्स इतने रुपए के, तब क्या एंट्री होती? और जीएसटी का रेट सेम है, तो भाई देखो एंट्री क्या होती? एंट्री होती राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है ना? और इन जो परचेज किया था गुड्स, उस पर हम लोगों ने इनपुट जीएसटी पे कर रखा था, तो यहां लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सॉरी टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट।
कैसे निकालेंगे बेटा अमाउंट? कितने का सामान वापस कर रहे हैं अपन? 30,000 का सामान वापस कर रहे हैं। और कितना जीएसटी था? 10% बोले तो 3,000। तो हम लोगों ने कितने का सामान वापस किया? 36,000 रुपीज का। एंट्री समझ में आ गई कैसे बनाई हम लोगों ने? अगर गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट वापस कर दिए तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। अगर मान लेते हैं सिमिलरली वे में कोई आपने एक्सपेंस किया, मान लेते हैं आपने रेंट पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर कोई भी एक्सपेंस कुछ भी हम अगर पे करेंगे तो हमारा जीएसटी है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको इनपुट लिखकर आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज। अब आगे देखते हैं, अगर हमने कुछ गुड्स सेल कर दिए भाई, गुड्स सेल कर दिया तो हमने जीएसटी कलेक्ट करना है। जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, पे करते हैं तो डेबिट करेंगे, कलेक्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। अगर पे करते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग इनपुट, कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? आउटपुट। अगर एंट्री देखो भाई यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूं गुड्स सोल्ड ₹1 लाख, हमने 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया और सीजीएसटी का रेट मान लेते हैं 6% है, एसजीएसटी का रेट 6% है, तो एंट्री क्या होगी? और हम लोगों ने कैश पे बेच दिया तो यहां पे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सिंपल। सेल्स किया है हम लोगों ने बेटा। अच्छा, कितने के गुड्स बेच दिए हैं? 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए हैं। कितना जीएसटी कलेक्ट करेंगे? 1 लाख पे 6% 6,000 तो 12,000 कलेक्ट कर लिया, तो यहां पे कितना आएगा? 1,12,000। एंट्री क्या हो जाएगी? गुड्स सोल्ड। ठीक है ना? और यहां पर हमने जीएसटी कलेक्ट कर लिया। समझ में आई बात? किसी को कोई परेशानी तो नहीं लग रही? बिल्कुल स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जीएसटी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यहां तक आगे बढ़ते हैं। और अगर यही गुड्स किसी ने वापस कर दिए होते हमें, उस केस में क्या एंट्री होती है? अगर गुड्स वापस आ गए होते, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया होता, तो क्या होती है एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और जिसने भी वापस किए, मान लेते हैं जिसने वापस किए वो हमारा डेटर रहा होगा, तो टू डेटर। जितना भी अमाउंट वापस किया होगा ये एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है वो इंट्रा स्टेट जीएसटी पढ़ा है। अब एक बात देखते हैं, जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करेंगे। जीएसटी का सेट ऑफ अगर सीखने में आ गया तो तुमको मजेदार चीज होगी। ये जीएसटी सेट ऑफ क्या होता है? जीएसटी सेट ऑफ क्या है भाई? जीएसटी सेट ऑफ का मतलब क्या है भाई? जीएसटी पे मेरा हक तो है नहीं, जीएसटी पे सरकार का हक है। अगर मैंने जीएसटी का पैसा मार लिया भाई तो सरकार तो मेरे पे फाइन लगाने ही लगाने वाली है भाई। तो क्या होगा? जीएसटी का पैसा जितना मैंने पे किया उसके बशर्ते में जितना मैंने कलेक्ट किया दोनों को माइनस कर दो। अगर कुछ जीएसटी का पैसा मेरे पास सरप्लस बचता है तो सरकार को पे कर दो। जैसे मान लेते हैं गाइस, मैंने आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया 20,000, आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया 20,000 और मैंने इनपुट सीजीएसटी पे किया है 15,000 और मैंने इनपुट एसजीएसटी पे किया है 15,000। ये अगर केस है तो यहां पर हम कैसे सेट ऑफ करेंगे वो देख लो बेटा। सेट ऑफ कैसे करेंगे? आउटपुट से इनपुट को सेट ऑफ करेंगे हमेशा। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी पहले हम लोगों ने एसजी लिखा है तो यहां पे भी एसजीएसटी लिखेंगे। टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। और अब भाई देखो जरा एंट्री क्या होने वाली है जरा ध्यान से देखेंगे। इसको कर देते हैं रब। भाई हमने कितना जीएसटी कलेक्ट कर रखा था? 20,000। यहां लिखा 20,000, यहां लिखा 20,000। कितना पे कर दिया? 15,000। इसका मतलब हमने 40 कलेक्ट किया था, 30 पे कर दिया, बचा मेरे पास कितना? 10,000 रुपए। वो सरकार को पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ये चला गया गवर्नमेंट के पास। ये वो केस है जिसमें हमने जीएसटी कलेक्ट ज्यादा किया था और पे कम किया था। अब ऐसा भी एक केस आ सकता है जिसमें हमने जीएसटी पे ज्यादा किया होगा
और कलेक्ट कम किया होगा, उस केस में हमको बैंक को उस केस में हमको सरकार को पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, केवल सेट ऑफ की एंट्री पास कर देंगे जितना हमने कलेक्ट किया है। वैसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी टेकअप करेंगे। तुम्हें करना क्या है, आज तुम्हें अपनी कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, अगर डीके गोल्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लगा लो, टीएस ग्रेबल फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेना, तभी तुमको कुछ ना कुछ इस चैप्टर से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लासमेट से शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।